एक बात मन में धारण कर लो, जहां भय है वहां प्रेम नहीं है, और जहां सच्चा प्रेम है वहां खोने का डर दोनों ओर से स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है। देखो, मनुष्य का मन बड़ा विचित्र है। जिसे हम पकड़कर रखना चाहते हैं वही हाथ से फिसलता है, और जिसे भगवान को समर्पित कर देते हैं वही हमारे जीवन में स्थिर हो जाता है। तुम कहते हो महाराज जी, हम चाहते हैं कि हमारा प्रिय हमें छोड़कर न जाए, वो हमें खोने से डरे। पर विचार करो, क्या प्रेम डर से चलता है? शास्त्र कहते हैं यत्र धर्मः तत्र जयः। जहां मर्यादा है, जहां आत्मसम्मान है, वही स्थिरता है। सबसे पहली भूल क्या होती है? मनुष्य प्रेम में याचक बन जाता है। मुझे मत छोड़ो, मुझसे बात करो, मुझे अपनाओ प्यारे। प्रेम भीख से नहीं मिलता। प्रेम तो आदान प्रदान है, समर्पण है, समान भाव है। यदि तुम स्वयं को गिरा दोगे, अपना आत्मसम्मान खो दोगे, तो सामने वाला तुम्हें क्यों संभालेगा? जिसे अपने मूल्य का बोध नहीं, संसार भी उसका मूल्य नहीं करता। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानं, अर्थात पहले स्वयं को उठाओ। तुम स्वयं टूटे हुए रहोगे और अपेक्षा करोगे कि दूसरा तुम्हें संभाले, ये उचित नहीं है। अब दूसरी बात सुनो, रिश्ता तभी टिकता है जब उसमें धर्म हो। धर्म का अर्थ यहां पूजा पाठ नहीं, बल्कि आचरण की मर्यादा है। यदि कोई तुम्हारा अनादर करे, विश्वास तोड़े, तुम्हें तुच्छ समझे और तुम फिर भी उसके पीछे भागते रहो, तो ये प्रेम नहीं, आसक्ति है। आसक्ति दुख देती है, प्रेम उत्थान करता है। सीमा बनाना बहुत आवश्यक है। मर्यादा के बिना कोई भी संबंध स्थिर नहीं रह सकता। जैसे श्री राम ने जीवन में हर संबंध को मर्यादा से जिया, इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। वही श्री राम का आदर्श है, प्रेम भी पर आत्मसम्मान भी। तुम अपने जीवन में स्पष्ट कर दो, यदि अनादर होगा तो मैं मौन होकर हट जाऊंगा। यदि विश्वास टूटेगा तो मैं संबंध पर पुनर्विचार करूंगा। जब सामने वाले को यह ज्ञात होगा कि तुम्हारे भीतर आत्मबल है, तब वो भी सावधान रहेगा। पर ध्यान रहे, धमकी नहीं होनी चाहिए, ये तुम्हारी आंतरिक स्थिरता होनी चाहिए। अब सबसे गूढ़ बात सुनो, जिस दिन तुम अपने भीतर का शून्य भर लोगे, उसी दिन तुम्हें किसी के जाने का भय नहीं रहेगा। तुम्हारा मन यदि भगवान में स्थिर होगा, अपने कर्म में स्थित होगा, अपने व्यक्तित्व को निखारने में लगा होगा, तब तुम्हारी उपस्थिति ही प्रभावशाली हो जाएगी। जो व्यक्ति स्वयं में पूर्ण होता है, संसार उसे खोने से डरता है, और जो व्यक्ति भीतर से रिक्त होता है, वह दूसरों को पकड़कर भरना चाहता है, और वहीं से पीड़ा शुरू होती है। इसलिए उपाय क्या है? पहला, स्वयं को संभालो। दूसरा, आत्मसम्मान स्थापित करो। तीसरा, स्पष्ट मर्यादा बनाओ। चौथा, आसक्ति छोड़कर प्रेम करो। जब तुम प्रेम करोगे पर निर्भर नहीं रहोगे, जब तुम साथ दोगे पर स्वयं को खोओगे नहीं, तब सामने वाले के हृदय में भी यह भाव जागेगा, ये व्यक्ति साधारण नहीं है, इसे खोना उचित नहीं। याद रखो, जिसे खोने का भय होता है वह पहले उसका मूल्य समझता है, और मूल्य वही समझता है जो स्वयं मूल्यवान हो। अतः अपने भीतर के पुरुषार्थ को जगाओ। भय से नहीं, बल से प्रेम करो। आसक्ति से नहीं, आत्मसम्मान से संबंध निभाओ, तभी संबंध टिकेगा। और यदि नहीं टिकेगा तो समझो वह तुम्हारे लिए था ही नहीं। हरी इच्छा में ही कल्याण है। एक और गूढ़ बात समझ लो, तुम जिसको पकड़कर रखना चाहते हो वह तुम्हारा नहीं है, और जो वास्तव में तुम्हारा है उसे पकड़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। मनुष्य का स्वभाव है, जो सहज उपलब्ध हो जाता है उसका मूल्य कम कर देता है, और जो दुर्लभ हो, जो स्थिर हो, जो आत्मबल से भरा हो, उसे खोने का भय होता है। इसलिए प्रेम में सबसे बड़ा साधन क्या है? आत्मस्थित रहना। जब तुम हर समय उपलब्ध हो, हर अपमान सह लेते हो, हर गलती को अनदेखा कर देते हो, तब सामने वाला सोचता है ये तो कहीं जाने वाला नहीं है। और जहां जाने की संभावना नहीं, वहां खोने का भय भी नहीं। परंतु इसका अर्थ कठोरता नहीं है, ये भीतर की दृढ़ता है। देखो, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में खड़ा करके कहा, क्लैब्यम समगम पार्थ, अर्थात दुर्बलता को मत अपनाओ। प्रेम में दुर्बल मत बनो, करुणा रखो,
पर कमजोरी नहीं, स्नेह रखो पर आत्महीनता नहीं। और एक रहस्य और सुन लो, जब तुम अपने जीवन का लक्ष्य केवल किसी व्यक्ति को बना लेते हो तब तुम बंधन में आ जाते हो, पर जब तुम्हारा लक्ष्य आत्म विकास, ईश्वर चिंतन और कर्तव्य होता है तब व्यक्ति तुम्हारे जीवन का भाग बनता है, आधार नहीं। श्रीमद् भगवद गीता कहती है कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। तुम अपना आचरण श्रेष्ठ रखो, सम्मान दो पर सम्मान की अपेक्षा में स्वयं को मत गिराओ, विश्वास दो पर स्वयं को बेचो मत। और यदि सामने वाला तुम्हारे मूल्य को नहीं समझता तो शांत हो जाओ, पीछे मत भागो। मौन भी बहुत बड़ी वाणी। कभी कभी हट जाना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। याद रखो, संसार में जो स्वयं को जान लेता है उसे कोई छोड़ नहीं सकता, और जिसे स्वयं का बोध नहीं वो हजार लोगों से घिरा होकर भी अकेला रहता है। इसीलिए अपने भीतर दीप जलाओ, ध्यान करो, स्वयं को सुधारो, अपने जीवन को इतना समृद्ध बना लो कि जो तुम्हारे साथ है वह कृतज्ञ हो और जो नहीं है उसे पछतावा हो। पर तुम्हें किसी को पछताने के लिए नहीं जीना है, तुम्हें अपने धर्म में स्थित होकर जीना है। यदि संबंध सच्चा होगा तो स्थिर रहेगा, यदि केवल आसक्ति होगी तो टूट जाएगा, और जो टूट जाए समझो वह तुम्हें बांधने आया था, निभाने नहीं। अतः प्रेम करो पर ईश्वर को साक्षी मानकर करो, आत्मसम्मान के साथ करो, स्थिर चित्त से करो, तभी सामने वाले के हृदय में भी यह भाव स्वतः उत्पन्न होगा